प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय परम पूज्य हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरुदेव मंच पे विराजमान परम पूज्य श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, धर्म अनुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, बड़े ही हर्ष का विषय और आज का आखिरी भी कार्यक्रम है। तो आइए हम एक भजन सुनते हैं। नहीं आए क्या? राधे लाल जी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है आपसे निवेदन है, डुगेन साहब ये दोनों कहीं भी किसी भी जगह हो मंच में पहुंचने की कोशिश करें और अति शीघ्र, ये दोनों में कोनो भी हो अति शीघ्र पहुंचे भाई। चलो आएंगे, उनको टाइम मिलेगा जब। कर लो गुरु से प्रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत मन। जो ताली है वो तबला से कभी नहीं है, तो ताली लगाओ यदि तबला नहीं है तो। शरण आए सो सब ही उबरे, शरण अजय अजय सब ही उबरे, शरण जाए सो सब ही उबरे, शरण जाए सो सब ही उबरे। ऐसी उनकी रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, ऐसी उनकी रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत। ऐसो समय बोरी नहीं आवे, ऐसो समय बोर नहीं आवे, ऐसो समय बोर नहीं वे। जन्म जावे सब बीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, जन्म जात सब बीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत। काशी दया गिर गिर जय हैं, काशी दया गिर गिर जइए, काशी दया गिर गिर जइए। जो बालों की भीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, जो बालों की भीत मनवा, कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत।
सदगुरुदेव की जय। सब्जी बनावा में बहुत सामान लगे हैं, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, लहसुन, प्याज, चम्मच, कटोरी, तब जाके सब्जी बने। ऐसे ही ताल जुटाने में बहुत समय लगे हैं परंतु जिंदगी की ताल जुड़ जाए, ये ताल जुटे कि न जुटे। बहुत ही अच्छे विचार आप लोगों ने सुने। मैं आप लोगों के सामने जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि नई वस्तु का उपयोग करते हैं और पुरानी वस्तु को हटा देते हैं। पुराना मकान को निकाल करके नया मकान का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हमारे महापुरुष हमें जिंदगी में एक नए संस्कार हमारे अंदर ढले, इसी के लिए अभी आप शायद से बहुत सुंदर विचार सुने हैं। तो देखिए, ये हमारा शरीर जो है ये कुरुक्षेत्र है और ये हमारा शरीर में दोनों दल है, कौरव दल और पांडव दल। अब क्या करना है कि कौरव दल को निपटाना है और पांडव दल को रखना है। और ये सलाह किसकी है? कृष्ण कन्हैया की। ऐसे ही आपके शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में दोनों दल खड़े हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं, और भीतर आपके अंदर कृष्ण कन्हैया भी है। कैसे हैं? मन मतरा दिल द्वारका, काया काशी जान, दस तारे का पिंजरा, या में पंछी पहचान। ये मन मतरा है और दिल द्वारका है। कृष्ण भगवान का रहते थे द्वारका। आपका कन्हैया, आपका चेतन राम दिल रूपी द्वारका में रहता है। पर मन मतरा दिल द्वारका, काया काशी जान, दस द्वारे का पिंजरा, या में पंछी पहचान। क्या कहा है? जो तिलमाई तेल है, जो चकमक में आ, तेरा सायब तुझ में जाग सके तो जा। ये जागने की भूमि है। और कैसे जागा? तो देखिए, हमारे अंदर मेन शत्रु कौरव दल के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, और आगे ज्यादा नहीं बढ़े तो इस समय है ना। और इधर कौन है? दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति। अब हमारे अंदर काम है, तो देखिए काम का दो रूप, काम का ये कामना, काम का ये इच्छा। तो काम की जगह हमें जीवन में भक्ति धारण करना है, क्योंकि भक्ति से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। और भक्ति में किसकी भक्ति करना आप रोज सुन रहे हैं। भक्ति हमारे जीवन में अगर आ जाती है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। भक्ति व्यक्ति को स्वतंत्र करती है। बाबा ने मानस में कहा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग ना पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र कर देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, और बिन सत्संग ना पावे प्राणी। तो किनकी भक्ति करें? तो मैंने कल भी निवेदन किया था, जो हमारे जीते जागते प्राणी हैं उनकी भक्ति करें।
तो काम को कहाँ बदल दे? भक्ति में। काम, फिर है क्रोध। क्रोध भी हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। आप लोग को क्रोध तो नहीं आता है ना? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोगों को किसी को क्रोध ही नहीं आता है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, क्रोध, लोभ, मोह, काम, ये सब हमारी जिंदगी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा शरीर इन 5 अवगुणों से ही बना है। क्योंकि हमारे माता पिता के अंदर था, उसी से हमारे इस नश्वर शरीर की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये तो नहीं कह सकते हैं कि मंच पे बैठ गए इन महात्माओं को क्रोध नहीं आता। ये तो सबको क्रोध आता है। क्रोध तो सबका काल है, क्रोध ही जंजाल है। शिव दुर्वासा क्रोध बस भय बे हाल है। अपनी बात नहीं, भोले भंडारी की भी बात है, दुर्वासा की भी बात है। इसलिए क्रोध तो सबको आता है। पर मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर क्रोध आता तो है, पर उससे बचे कैसे? अच्छा ये बताओ, ऊंचा हाथ करो, बचना चाहते क्या? क्रोध आता है ये तो स्वाभाविक है, पर बचना चाहते हैं क्या? बचना चाहते कौन कौन बचना चाहते? ऊंचा हाथ करो। इधर के लोगों ने फटाफट ऊंचा हाथ कर दिया। ये लोग गैप पड़ गई, ये लोग बीच बीच की नहीं बचना चाहते हैं। सब लोग बचना चाहते हैं ना, सब एक साथ में ऊंचा हाथ करना था। बहुत सरल तरीका है। क्रोध आना तो उसकी मर्जी है, आएगा ही, क्योंकि हमारा शरीर की उत्पत्ति उन अवगुणों से हुई है। पर बचने का तरीका हमारे महापुरुष बताते हैं। क्रोध ने जितने आज तक जो आग से नहीं जले होंगे, उतना क्रोध की आग में जल जल के व्यक्ति मरे हैं। जितनी अरतियां, जितनी लाशें आग में जली है, उससे भी ज्यादा आदमी क्रोध की आग में जलता है। इसे क्रोध हमारा काल है। आज जब हमारे भक्त लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जब सब माताएं दीपक जला रही थी, तो सबकी थाली में क्या थी? माचिस की डिबिया। और माचिस की डिबिया में कितनी सी तिल्ली है, और वो अगरबत्ती को जला रही थी। पर जब जली अगरबत्ती, कब जली? समझ गए? कब जली? कि पहले वो तिल्ली जली, पहले तिल्ली जली, वो माचिस की तिल्ली जली। जब अगरबत्ती जली, पहले डायरेक्ट अगरबत्ती नहीं जली। ऐसे ही पहले हम जलते हैं, तब दूसरे को जलाते हैं। तो हम जलते हैं, जलाते हैं। अगर हम जलना बंद कर दे तो दूसरे का भी जलाना बंद हो जाएगा। तो कैसे होंगे? तो हमारे बुरहानपुर के श्री पूर्ण साहिब जी हुए, जिनने बैराग शतक लिखी है, उनने बहुत प्यारी बात कही। निज कर लागे निज ही तन, अंगुरिया गई निज आंख, दसन चबावे जीव, निज काको क्रोध कर भाग। तैसे ही सबई विचारिए, क्रोध न करिए भाई, सब तेरा तू सबका, काको जान लिसाए। देखिए, निज कर, कर मन हाथ, निज कर लागे, उंगलियां, उंगली आंख में टच हो जाती है, आंख में लग जाती है, तो उंगली काटते अपन लोग। काटी क्या? क्यों नहीं काटी? बताओ, हाँ ना कहो। क्यों नहीं काटी? इसलिए नहीं काटी कि उंगली काटेंगे तो हम ही ठूटे हो जाएंगे। तो उंगली भी हमारी और आग भी हमारी। अगर उंगली काटे तब भी हमारा ही नुकसान, और अगर आंख फूटे तब भी हमारा ही। निज कर लागे निज ही आंख, उंगलियां गई निज आंख। उंगली हमारे आंख में चली गई तो हमने उंगली नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? कि हमने क्षमा कर दिया। किसको क्षमा करिए? किसको क्षमा किया? उंगली को, क्योंकि उंगली हमारी थी। ऐसे कल या परसों बता रही थी, नहीं, प्रकृति दंड देती है, बीमारी आ जाती है, तकलीफ हो जाती है, भूकंप आ जाता है, फसल में कीड़े पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। किसको, किसकी रिपोर्ट करें? किसकी रिपोर्ट करें? है कोई थाने में रिपोर्ट लिखाने वाला? अरे जब कोई छोटा सा नुकसान कर देता है तो हम रिपोर्ट करने चले जाते हैं, शिकायत करने चले जाते हैं। क्या आज तक हमारे जिंदगी में बुखार आई, बीमार हुए, किसकी रिपोर्ट किया? 50,000 डॉक्टर को देके आ गए, लाखों देके आ गए, कभी रिपोर्ट की? लड़े? क्योंकि हम सहन करना पड़ता है, हमें सब्र करनी पड़ती। क्या पते भैया, कर्म का दंड है, भोगना पड़ता है। ऐसे ही निज कर लागे, अपने हाथ से
उंगली आंख में टच हो जाती है तब उंगली नहीं काटते, ऐसे ही कभी कभी भोजन करते करते सुना रही आप लोगों को, सुना रही ना, बोलो सदगुरुदेव की। भोजन करते करते हमारी जीभ कट जाती है, कटी एक आध बार, कटी ना, तो क्यों नहीं हथौड़ी लेके दांत तोड़े, तोड़ना था ना, क्यों हथौड़ी लेके दांत नहीं तोड़े, खून निकल गया, मसोड़ा कट गया, पर गम खा गए। क्यों खा गए गम? कि जीभ हमारी तो दांत भी हमारे, इसलिए हम सबर कर गए। ऐसे ही समझ लो कि सासू हमारी, पति हमारा, पुत्र हमारा, किस पे क्रोध करे, ये हमारा ही तो है सब कुछ। पर ये बात हमारे दिल दिमाग पे आती नहीं। क्रोध काल है, क्रोध से बचने के लिए सूत्र याद रखना, जीभ कटी तो दांत नहीं तोड़े। कभी कभी हम चलते चलते दीवार से टकरा जाते हैं, टकराए होंगे एक आध बार, मैं तो टकराई, चौखट से, फाटक से टकरा जाते हैं और सिर में सूजन हो जाती है, पर हम उस दीवार को नहीं तोड़ते, फाटक को नहीं तोड़ते, क्योंकि तोड़े तो बाप हमारा ही नुकसान होगा, नहीं तोड़ते, नहीं, गम खा जाते हैं। और गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम खाए दूर, कैसे कैसे कहते हैं कि गम समान भोजन नहीं जो कोई गम खाए। और अमृष बिलबिलाया, दुर्वासा बिलबिलाया, अमृष गम खाए। और देखिए कभी कभी छोटे लोग उत्पात करते हैं, उसके लिए भी कहा क्षमा बड़न को चाहिए। ये कबीर साहब की साक्या मंत्र से कम नहीं है। ओम भूर्भुवः करने की जरूरत नहीं, ओम नमः शिवाय करने की जरूरत नहीं, एक साकी सदगुरु की याद कर ले कि क्षमा बड़न को बोलो, क्षमा बड़न को जोर से बोलो। और ये यही नहीं बोलना है, ये जैसे घूमते फिरते गाना गाते नहीं, चलते फिरते गीत गाते नहीं, ऐसे साहिब की साकी को गुनगुनाना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात क्या विष्णु का घट गया जो भृगुन मारी। कथाएं पुराण हमें समझाती है कि विष्णु भगवान सो रहे थे, भृगु ऋषि आए, गुस्से में क्या आराम फरमारा और एक जोर से लात मारी। विष्णु भगवान ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए कि मेरा शरीर तो गठ है, आपके चरण तो कोमल है, तो आपको मेरे शरीर की चोट लग सकती है। तो कहते हैं कि उनकी क्षमा आज एक हमारे सबके लिए एक उदाहरण हो गया, इसे क्षमा कर देना चाहिए। आपका कोई अपराध करे तो क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा, अपराध क्या चीज का? पहली बात तो गाली का, गाली का अपराध। तो पहले हम गाली देते हैं तो सामने वाला भी गाली देता है नहीं? अच्छा ये बताओ, कोई गाली दे और आपको गाली चाहिए क्या? चाहिए? आप बाजार जाते हो, जो शाकाहारी सब्जी खरीद के लाते हैं, गोभी, भट्टा, टमाटर, वो मछली मांस खरीद के नहीं लाते हैं, क्योंकि दुकान तो है पर खरीद के नहीं लाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो खरीद लिया, और खरीद लिया तो गंदगी हमारे अंदर आ गई। आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटिए रहे एक की एक। परंतु हम तो गाली देने में आगे हैं। हमारी माताएं कैसे गाली देती है? तेरी ठटरी रेंगे, तेरे मुर्दो रेंगे। बताओ, अब ठटरी रेंग गई, मुर्दा रेंग गए तो आपको क्या करेंगे यहाँ? परंतु और व्रत रहती है करवा चौथ का, छलनी में मुंह देखती है कि मेरे पति जैसा पति नहीं, इसलिए हमें गाली पसंद नहीं है तो गाली नहीं देना है। गाली की जगह गीत गाना है, गाली की जगह भजन, साकी, दोहा याद करना है, पर गाली नहीं देना है। और निंदा तो किसी की करना ही नहीं है। निंदा करने वाला तो पूरा सुअर होता है। सुअर देखा, गंदगी में रहता है, गंदगी खाता है और गंदा उसका जीवन होता है। जो दूसरे की बुराई करे ओ सुअर। अगर आपको सुअर नहीं बनना है तो आज से संकल्प करके जाना कि कभी भी हम किसी की बुराई ना करें, पर अगर हमारी बुराई करे तो
क्या करेंगे? सदगुरु हमें कितनी अच्छी साखी बता रहे। आप कबीर अमृतवाणी की साखियां पढ़े, बीजक की साखियां पढ़े, आप कहाँ के मंत्र के चक्कर में पड़ी हो, कहाँ के दोहा साखी। अरे एक साखी आपके जीवन को बदल के रख दी। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे। अगर हमारी कोई निंदा करे तो कबीर साहब क्या कहते हैं? निंदक नीरे राखिए। बोलो, निंदक नीरे राखिए। जोर से बोलो, निंदक नीरे राखिए। आगे क्या कहा? हाँ, रूपा बेन बताइए। आंगन कुटी चबा। अरे मुझे याद नहीं है, आप बताओ कैसे कही? निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी चबा। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। अब इतनी बड़ी बात एक साखी में सदगुरु ने कह दिया, तो बताइए कभी काम लिया? वस्तु घर में पड़ी पर कभी काम नहीं लिया। खाने की चीजें घर में पड़ी पर कभी काम नहीं लिया। पैसा घर में पड़े, धन घर में पड़ा पर हमने काम नहीं लिया, तो धन किस काम का? सदगुरु कबीर साहेब परम पुरुष महापुरुष हमारे लिए कितना धन छोड़ के गया, फिर भी हम कंगाल। कहाँ जा रहे? दुर्गा मैया के पास, हनुमान जी के पास और भोलेनाथ के पास। और कहाँ कहाँ जा रहे? कोई बात नहीं, जाना हो तो जा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। पर जरा देखो तो करुणा के अवतार, दया के अवतार, जिसको क्या कहा? करुणामयी कबीर, करुणामयी कबीर। और मुनियों में मुनिंद्र कबीर, कितना अच्छा अच्छा नाम। और क्या कहा? सत सुकृत नाम, यानी सत का सुख देने वाला, सत की परख कराने वाले। ऐसे कबीर के ज्ञान को छोड़कर आदमी कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है? याद रखना, इत उत भटके, इत उत भटके और तुमड़ी सो लटके। इत उत तुमड़ी देखे कद्दू, इधर भटक गया उधर भटक गया तो तुमड़ी सो लटक जाएगा। कबीर साहब करुणामयी। आप राम जी का फोटो देखिए, दुर्गा का फोटो देखिए और शंकर जी का फोटो देखिए। किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र। क्यों जी? क्या जरूरत पड़ी इन हथियारों की? ये हथियार उनके पास होते हैं जहाँ हत्याकांड होता है, जहाँ मारा काटी होती है। और हमारे बुद्ध का, कबीर का, महावीर का फोटो देखिए, क्या उनके पास हथियार हैं? इतनी बड़ी लड़ाई लड़े और हिंदू मुसलमान के बीच में, अरे काशी नगरी के, काशी के चौराहे पे जाके कहता है, तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और राधे क्यों नहीं आया? जो तू तुरक तुरकनी के जाया, पेटे काए ना सुन्नत कराया। और कारी पीरी दोहू गाई, ताकर दूध देव बिलगाई। कितनी गजब की बात कही। हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। क्या ऐसी दम किसी में थी? जो पंडे पुजारियों के बीच, मुल्ला मौलवी के बीच सदगुरु कबीर बोल दिए, क्योंकि उनने सच कहने में जरा भी चूक। और उनने कह दिया, सत्य बराबर तप नहीं। बोलो, क्या कहा? हमारी रूपा बे नहीं बोलेगी, आप लोग नहीं बोले है ना, लेकिन सब बोलेंगे, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दोबारा सुन लो, झूठ बराबर, आप लोगों को सुनाई, झूठ बराबर पाप। और आगे, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। खड़े होके कह दिया, क्या कह दिया? कि एक करे रोजा, एक करे एकादशी, एक करे रोजा, पर दिल में किसी ने नहीं खोजा। हिंदू कहते हैं कि हमारी एकादशी बड़ी, और मुसलमान कहते हैं हमारा रोजा बड़ा। एक करे एकादशी, एक करे रोजा, पर दिल में किसी ने नहीं खोजा। और कबीर खोज दिया मोको, कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना
कैलाश में, ना व्रत ना उपास में, ना जप में ना तप में, मैं तो रहता हूँ सबकी श्वासों की श्वास में। खोजी होए तो मिल जाऊं, मिल जाऊं, मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। और क्या कह दिया, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन श्रेष्ठ 88 सो तोर घट में। ये तोर घट में माने छत्तीसगढ़ी भाषा तोर मोर है नहीं। सो तोर घट में विराजे परम पुरुष अविनाशी। हे हाजिर तई दूर बतावे दूर की बात निराशी। पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मतरा कोई काशी। कोई मतरा में जा रहा है जैसे मृगा नावी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जल विच कमल कमल विच कलिया तापर भवर निवासी। सो मन वस्त्र लोक भयो यति सती सन्यासी। क्या क्या कह दिया पर हम सुने जब तो हमारे कान ही नहीं है, सुने कैसे। तो एक करे एकादशी एक करे रोजा पर दिल में किसी ने नहीं। एक जाए मक्का एक जावे काशी, दोनों के गले में पड़ गई फांसी। दोनों के गलों में फांसी पड़ गई। एक जाए मक्का एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई फांसी। कहे कबीर सुन रे नर भोंदू। आप लोग भोंदू नहीं है, कबीर साहब ने कहा वो तो कहे कबीर सुन रे नर भोंदू। ये बोलनहार तुरक की हिंदू, ये बोलने वाला तुरक है हिंदू। ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, शूद्र है कि क्या है ये जरा देख तो। पर हमने देखा नहीं। सब घट मोरा साइया सुनी सेज ना कोई। बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। कितनी गजब की बात कह दी पर हमने सुनी नहीं। हमें तो आकाश में दिखा, पाताल में दिखा, पहाड़ों में दिखा, झाड़ों में दिखा, पर ढूंढते ही रह गए पर भगवान आज तक मिला नहीं। क्योंकि झाड़ों में ढूंढा। आदमी ने पत्थर की पूजा कर दी, पहाड़ की पूजा कर दी, झाड़ की पूजा कर दी, धरती की पूजा कर दी, घर मकान की पूजा कर दी, यहाँ तक कि गोबर को भी पूज लिया, रोड़ी कचरा कुंडी को भी पूज लिया। पर नहीं पूजा, नहीं पूछा तो धरती के इंसान को नहीं पूछा। इस इंसान को पत्थर में भगवान दिखता है, झाड़ में भगवान दिखता है, नदी नाले में भगवान दिखता है, परंतु नर में नारायण नहीं दिखता। इसलिए किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही, भगवान तुम्हें में खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। अरे पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। नदियों में ढूंढा, नालों में ढूंढा, ढूंढा झर झर झरनों में। हाँ नदियों में ढूंढा, नालों में ढूंढा, ढूंढा झर झर झरनों में। हाँ नदियों में ढूंढा, नालों में ढूंढा, ढूंढा झर झर
पता मुझे मालूम नहीं भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। हाँ, कलियों से पूछा, फूलों से पूछा, पूछा बाग के माली से। हाँ, कलियों से पूछा, फूलों से पूछा, पूछा बाग के माली से। माली ने कहा हर डाल में है पर पता मुझे मालूम नहीं माली ने कहा हर डाल पे है पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। हाँ, चंद से पूछा, सूरज से पूछा, पूछा टिम टिम तारों से। हाँ, चंद से पूछा, सूरज से पूछा, पूछा टिम टिम तारों से। तारों ने कहा अंबर में है पर पता मुझे मालूम नहीं। तारों ने कहा अंबर में है पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। हाँ, भक्तों से पूछा, संतों से पूछा, पूछा सतगुरु देवों से। हाँ, भक्तों से पूछा, संतों से पूछा, पूछा सतगुरु देवों से। देवों ने कहा हर दिल में है पर पता मुझे मालूम नहीं। देवों ने कहा हर दिल में है पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। बोले सदगुरुदेव की तो देखिए, हमें पता नहीं, हम लापता है, पर सभी महापुरुषों का एक ही निचोड़ है कि ये आपका मालिक आपके पास है। तो ये शरीर आपका कुरुक्षेत्र है। अब अपन को करना क्या है, थोड़ा परिवर्तन करना। जैसे एक बांध का पानी, नदी का पानी बेकार बह रहा हो और उसको बांध बना करके नहर में निकाल दे तो पानी काम आ जाए। ऐसे ही हमारी जो गलत आदतें हैं, काम को भक्ति में बदल दे और क्रोध को करुणा और दया में बदल दे। एक छोटी सी कहानी कहूंगी, वाणी को विराम लूंगी क्योंकि आज समय नहीं है, आज हमको जाना है और हमारी गाड़ी मतलब बहुत दूर जाना, नांदगांव से बेटना है। तो एक कहानी तो सुनाई देती हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगी। आपने मुझे देर से बुलाया, जल्दी बुलाता तो मैं ज्यादा सुनाती, पर बुलाया ही नहीं आपने, तो इसलिए मैं भी थोड़ा ही सुनाऊंगी। एक पत्नी और पति दोनों ही रहते थे, पर पति बड़ा क्रोधी था। मैं बताऊं, एक गरम हो ना तो एक नरम हो जाना चाहिए। पति की आंखें अगर लाल दिखे ना तो समझ लेना कि खतरे के निशान आ रहे हैं। जब आगे ट्रेन आती है ना और अगर खतरा हो तो लाल झंडी दिखा के ट्रेन को रोका जाता है।
और अगर क्लियर पटरी है तो हरी झंडी से रवाना करते। आप गाड़ी चलाते हो ना, चौराया पे लाल लाइट जले तो गाड़ी रोको और हरी लाइट जले तो गाड़ी बढ़ा दो। ऐसे ही पत्नी की आंखें लाल हो तो जान लेना कि खतरे के निशान है। अपने चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो। और एक जब भी क्रोध आए तो एक काम करना, ये दांत है ना, इसको ऐसे बीच करके जीभ इसमें टका लेना और बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं। और जितनी गाली दे जो देने दो तो काम बन जाएगा। तो देखिए, और क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? पहले हृदय में आता है, फिर मस्तिष्क में आता है। परीक्षा करना, ऐसे नहीं करे। फिर मस्तिष्क गर्म होता है, फिर आंखों में आता है, आंखें लाल लाल होती है, और फिर हाथ में आ जाता है। हाथ पैर में फिर मारना पटकना, बच्चे मचलते हैं। और माताएं, अगर माताओं को क्रोध आता है ना, तो जितना बोलना उतना बोल ले, सब भड़बड़ास निकाल ले, सब भड़ास निकाल ले, और फिर रीस आ जाए, बोल ही ना करे। और सासू जी से कह दे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ऐसी क्रोध कहीं ना कहीं रूप बदलता है। तो माताओं को आता है, सबको ही आता है। तो एक गरम एक नरम, और दोनों ही गरम गरम हो जाए तो फिर तो भूकंप आ जाएगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। तो पत्नी तो अच्छी थी पर पति को क्रोध आता था। अब वो था गांव का किसान, और एक दिन वो क्या किया कि गांव का किसान था और नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया, और स्नान किया। और स्नान करके धोती सुखाई। धोती पहनते थे पहले, और पहले कितना जोड़ी कपड़ा होता था, कपड़े कितने कम होते थे पहले, एक दो जोड़ी कपड़े होते थे। किसान स्नान किया पर बड़ा क्रोधी था। मैंने अपनी बात माचिस की तिल्ली, ध्यान रखना। तो वो किसान नहाया, स्नान किया और धोती को सुखाया, पर हवा चली, धोती गिर गई। फिर उसने धोती उठाई, फिर धोती सुखाई, और फिर धोती गिर गई। फिर उठाई, फिर धोती गिर गई। तो उसे जोर से गुस्सा आया, क्रोध आया। तो उसने क्या किया, धोती को बट दिया, और एक गंदा नाला बहता आ रहा था, उसमें डाल दी, गिर, कितनी गिरेगी। अब कोई धोती चेतन थोड़ी थी जो उसकी बात सुनती। अब धोती तो धोती। अब साहब एक समस्या ये हुई कि धोती एक ही थी, अब पहने क्या। जिस सापी लपेट कर वो नहाया, उसी सापी को पहने पहने घर में आया। मैं एक निवेदन कर रही हूं कि छोटा सा क्रोध कितनी बड़ी समस्या में हमें डाल देता है। केसबाजी, थाना, तहसील, लाखों का पेशी, क्या क्या होता है। तो वो है जो, अब क्या था कि सापी, गीली सापी लपेट कर घर में आया, और घर में अब क्या है, स्नान के बाद भूख लग जाती है, उससे भूख लग गई। और आधा घंटा घर में क्या करेंगे। तो देखिए, वो है ना, उसे जोर से भूख लग रही थी, घर में आया, पत्नी से पूछा कि भोजन बन गया। तो वो तो बेचारी झाड़ू बर्तन ही कर रही थी। उसने कहा अभी कहाँ भोजन बना। तो उसने कहा अभी भोजन नहीं बना। क्यों नहीं बनाया भोजन? उसने कहा बर्तन मांजा, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, अभी कहाँ भोजन बन गया। तो उसे थोड़ा और क्रोध आया, एक डंडो पड़ियो, तो एक डंडा उठाया और पत्नी के दो चमका दी। पत्नी ने कहा बोंदू कहीं का, बिना कारण मेरे को पीटा, अब तो भोजन नहीं देना, अब तो तेरे साथ ही नहीं रहना, अलग हो जाना, दोई का बोलना बंद, बात करना बंद। और 1 मिनट में दोनों इतने रुष्ट हो गए, घर बांट लिया, दाल चावल बांट लिया, अलग अलग हो गए। अब ये आपको पता है, इन माताओं को तो भोजन बनाने का तरीका याद है, आपको तो चूल्हे में कंडे भी लगाते नहीं आएगा। इससे इनसे ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं। और एक बात बताओ, आप लोग भी साल में बीच बीच में 4-5 बार 6 बार अपने मायके चली जाया करो, 15 दिन बताया करो, तब इन्हें पता चले कि ये रोटी कैसे बनाए, भोजन कैसे बनाए। पर आप लोग जाती नहीं हो, इसलिए ये है ना। आप देखो, इन लोगों को लग रहा होगा कि इधर की बात बता रहे, हमारी तरफ की तो बात ही नहीं बता रहे।
तो वो क्या किया, अब वो तो बढ़िया बढ़िया आइटम बना के खावे, क्योंकि उन्हें तो बनाते आता पर इसे तो बनाते भी नहीं आता था। अब वो तो बढ़िया चावल दाल चटनी बना ली और पाली, कभी बनाने का उन्हें आइडिया था। अब ये बनाने लगा तो पानी भरने गया, ध्यान देना एक क्रोध कितनी बड़ी समस्या में डालता है। पानी भरने गया तो क्या हुआ, जो वो होती ना चौकट बांस का फाटक के आगे की, उसके नीचे झुकना पड़ता है पानी लाते, वो झुका नहीं, वो टकराया तो खोपड़ी में लग गई बेचारा। उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, घड़ा नीचे रखा और कुलाड़ी लाया, कुलाड़ी लाकर दे उसमें मार के, अब लगेगी, तोड़ के रख दी। अब भोजन बनाने लगा, होता कि नहीं होता ऐसा, झूठ तो नहीं बोल रहे। अब भोजन बनाने लगा तो जल्दी जल्दी में भोजन बनाया तो पानी ज्यादा डल गया, आटा हो गया गीला। अब गीला आटा का क्या करें, तो कहा कोई बात नहीं, आटा गीला हो गया तो गीला का बना देंगे चीला। अब चीला बनाने लगे, तो चीला बनाने का भी तो तरीका हो ना, कैसे चीला बने, चीला ऐसे ही बन जाए। अरे उसमें तेल लपेटो पहले तवे में, हल्का हल्का थोड़ा और पतला करो, पर वो ऐसे ही लसपस आटे का चीला बनाने लगा। तो चीला बनाने लगा तो चूल्हो बुझ बुझ जावे। अब तवा रखा और वैसा का वैसे डाल दिया, तो जैसे नहीं आप मोटी रोटी बनाते ने, सजा करके डाल दिया, इधर निकले न इधर, और चूल्हो बुझ बुझ जावे। घड़ो उठायो, घड़ा उठाकर दे चूल्हे में डाल के बुझ, कितना बुझेगा, सारा चूल्हा को बुझा दिया। अब चूल्हा बुझा दिया, भूख तो लग रही थी साहब, अब क्या करें, वो जो फंसा था ना उसे पलटे से निकाल कर कहीं पक्का कहीं कच्चा खा गया। अब खाया तो क्या हुआ, चक्का जाम, भीतर जा करके चक्का जाम हो गया, इधर निकले ना इधर। अब डॉक्टर के पास गया, गोली खाई, हाजमा की, तब पेट वेट ठीक ठाक हुआ। अब सोचने लगा यार, अब वो तो बढ़िया बढ़िया बना के खा रही, मजा से आराम से बैठकर खा रही, बीच में टाटी, इधर का मकान उनका पहले टाटी डाल लेते थे ना। और अब क्या करें, अब पत्नी से बोले कैसे, देखो जब क्रोध शांत होता है ना, बदल जब बरसते हैं ना, गरजते हैं ना, जब अलग हो जाता है। अब क्रोध शांत हुआ, पति का तमोगुण हटा, अब रजोगुण हटा, सतोगुण आया। विचार करने लगा कि अब पड़ोसी से एकता करनी पड़ेगी, नहीं तो भूखे मरने पड़ेगा। तो टाटी की आड़ में से कहता है, ए रे पड़ोसी, किससे कहता है, पत्नी से कहता है। टाटी के बीच में टाटी है, इतनी छोटी सी पतली सी टाटी डाल रखी, टाटी समझते हैं ना यहाँ पे, टाटी की आड़ में से इधर की, इधर उसका घर इधर इसका घर, कहता है ए रे पड़ोसी कर लो एकता, ए रे पड़ोसी कर लो एकता। तो उधर से पत्नी कहती है, मूर्ख कहीं का, एकता करता तो ये टटिया क्यों टेकता, अगर तुझे एकता ही करना था तो ये टटिया क्यों टेकी। सज्जनों, लड़ लेना, भिड़ जाना, परंतु हिंसा नहीं करना, और पेट में आटी नहीं रखना, आटी से फिर घाटी बनती है। तो मैं कह रही थी कि क्रोध की जगह हम दया लाए, क्षमा लाए। पूरी महाभारत की, कुरुक्षेत्र की बात नहीं बता सकते, अभी समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए सज्जनों एक छोटा क्रोध हमारा बहुत बड़ा हानि करता है। तो क्रोध की जगह हम दया क्षमा लाए, और मोह की जगह प्रेम का व्यवहार करें, लोभ की जगह त्याग का व्यवहार करें, और ऐसे ही अवगुणों को परिवर्तन करके सद्गुणों को जीवन में आचरित करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति का परिचय दिया। लगातार आप कितने 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, आपकी तपस्या को धन्यवाद, आपकी सेवा को धन्यवाद। और हमारे जो दिनेश भाई साहू जी ने ये सत्संग जो किया, और आप जो से भी आपसे बना हुआ आपने भी सहयोग किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे ये भैया जो मंडली वाले, तबला वाले, मजीरा झांझ अड़गन वाले भाई लोग, और माइक साउंड वाले भाई लोग, सभी ने यहाँ बैठकर सेवा दी, और आपने हमारे सभी महापुरुष